अगर तुम्हारा मन तुम्हारी हर बात मानने लगे तो जरा सोचकर देखो कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या हासिल कर सकते हो? अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है या हमारी किस्मत खराब है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन नहीं है। तुम एक ऐसी कार चला रहे हो जिसका स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे मूड के हाथ में है। मूड हुआ तो पढ़ाई की, मूड हुआ तो जिम गए, और मूड नहीं हुआ तो बस बिस्तर पर पड़े पड़े रील देखते रहे। और यही वजह है कि तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां पिछले साल खड़े थे। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें उस मानसिक जेल से बाहर निकालूंगा जिसे बिना लगाम का मन कहते हैं। ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, बस शर्त ये है कि इसे बीच में मत छोड़ना। अनुशासनहीनता का वो कड़वा सच जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है। दोस्त, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम रात को पूरे जोश में तय करते हो कि कल सुबह 5 बजे उठूंगा और अपने सारे अधूरे काम खत्म करूंगा, लेकिन जैसे ही सुबह अलार्म बजता है तुम्हारा हाथ खुद ब खुद स्नूज बटन पर चला जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम अपने मन के मालिक नहीं बल्कि उसके सबसे लाचार और बेबस नौकर बन चुके हो। आज के दौर में 95% लोग अपनी ही खराब आदतों के कैदी बने हुए हैं। तुम बस 2 मिनट के लिए किसी का मैसेज देखने फोन उठाते हो और फिर पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे बर्बाद हो गए। खुद से पूछो, क्या तुम वाकई आजाद हो? तुम्हारा दिमाग आज एक ऐसे कचरे का डिब्बा बन गया है जहां सोशल मीडिया की फालतू बातें भरी जा रही हैं, और यही वजह है कि तुम अंदर से हमेशा चिड़चिड़े और थके हुए महसूस करते हो। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन बुक की सबसे सरल और गहरी सीख इस मानसिक अंधेरे से बाहर निकलने का एक बहुत ही शानदार रास्ता है जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन हमें सिखाती है कि मन को काबू करना कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये किताब हमें बताती है कि अनुशासन का असली मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को सजा दो, बल्कि इसका मतलब है वो काम करना जो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन उस वक्त वो काम करने का बिल्कुल भी ना हो। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई, काम शुरू करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाऊं? तो मेरा जवाब गौर से सुनो। मोटिवेशन की जरूरत सिर्फ उन्हें पड़ती है जो अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। एक असली खिलाड़ी तो बस अपना काम करता है क्योंकि उसे पता है कि यही उसकी मंजिल का रास्ता है। विचारों की वो जादुई ताकत जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगी। तुम्हारे विचार उन बीजों की तरह हैं जिन्हें तुम हर पल अपने दिमाग की जमीन में बो रहे हो। अब जरा खुद से पूछो, अगर तुम हर दिन अपने दिमाग में मुझसे नहीं होगा, मैं तो गरीब हूँ या मेरी किस्मत ही फूटी है जैसे कड़वे बीज डालोगे, तो क्या कभी सफलता के मीठे फल खा पाओगे? कभी नहीं। तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही उपजाऊ खेत की तरह है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसमें गुलाब के फूल बो रहे हो या जहरीले कांटे। तुम जो दोगे ये उसे 1000 गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस कर देगा। इसलिए अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जब तुम्हारी सोच बदलेगी तभी तुम्हारी हकीकत बदलेगी। याद रखना, तुम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हो बल्कि तुम अपनी सोच के निर्माता हो। इच्छा शक्ति को फौलादी बनाने का सबसे सटीक और आसान तरीका विल पावर यानी तुम्हारी इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है जिसे जिम में जाकर मजबूत किया जा सकता है। अगर तुम्हें अभी मीठा खाने का या फोन चलाने का मन कर रहा है तो बस एक बार अपने मन को जोर से डांट कर कहो, अभी नहीं, 10 मिनट बाद। ये छोटा सा मना करना तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स को बदल देता है और उसे ये संदेश देता है कि इस शरीर का असली राजा तुम हो, तुम्हारी इच्छाएं नहीं। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि तुम अपनी तुरंत की छोटी खुशियों को कल की बड़ी जीत के लिए कुर्बान करना सीखो। जब तुम खुद को छोटी छोटी चीजों में कंट्रोल करना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि तुम बड़े से बड़ा पहाड़ भी तोड़ सकते हो। क्या तुम खुद को आज एक छोटा सा चैलेंज दे सकते हो? आदतों का वो मकड़जाल जो तुम्हारे कल का निर्माण करता है। दोस्त, तुम कभी अपना भविष्य नहीं बना सकते, तुम बस अपनी आदतें बना सकते हो और वही आदतें तुम्हारा भविष्य तय करती है। तुम आज जो कुछ भी हो वो तुम्हारी उन आदतों का नतीजा है जो तुम पिछले कई सालों से पाल रहे हो। अगर तुम रोज सुबह देर से उठते हो तो तुम्हारी पहचान एक आलसी इंसान की बन जाती है, लेकिन अगर तुम हर दिन खुद को सिर्फ 1% भी बेहतर बनाने की कोशिश करो तो साल के खत्म होते होते तुम पिछले साल के मुकाबले 37 गुना ज्यादा ताकतवर और समझदार इंसान बन जाओगे। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये विज्ञान है। अपनी आदतों को बदलो, अपने उठने बैठने के ढंग को बदलो और तुम देखोगे कि कैसे दुनिया तुम्हें एक अलग नजरिए से देखने लगेगी। गहरी एकाग्रता और ध्यान भटकाने वाली चीजों का जड़ से अंत। आज की ये दुनिया ध्यान चुराने के धंधे पर चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि वो तुम्हारा 5 सेकंड का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। अगर तुम आज अपना फोकस कंट्रोल नहीं कर सकते तो समझो कि तुम बिक चुके हो। क्या तुम वाकई इतने सस्ते हो कि कोई भी फालतू सा नोटिफिकेशन तुम्हारा कीमती वक्त छीन ले? दिन का कम से कम 2 घंटा ऐसा जरूर रखो जहां तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो या दूसरे कमरे में हो। कोई इंटरनेट नहीं, कोई शोर नहीं, बस तुम और तुम्हारा वो काम जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है।
इसे ही बड़े लोग डीप वर्क कहते हैं और यकीन मानो इसी शांत वक्त में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए जाते हैं। सुबह का वो पहला सुनहरा घंटा जो पूरी बाजी पलट देगा। तुम्हारी जीत या हार इस बात पर तय होती है कि तुम अपने दिन का पहला घंटा कैसे बिताते हो। सोकर उठने के तुरंत बाद फोन को हाथ लगाना अपनी बर्बादी के वारंट पर साइन करने जैसा है। वो पहला घंटा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। कसरत करो, पसीना बहाओ या बस शांत बैठकर अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो। जब तुम दिन की शुरुआत एक जीत के साथ करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन एक विजेता की तरह बीतता है। अपने मन को सुबह ही बता दो कि आज का बॉस कौन है। जब तुम अपनी सुबह को काबू में कर लेते हो तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को काबू करने की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो। क्या तुम कल सुबह सूर्योदय देखोगे? अनुशासन की कीमत और उस पछतावे का भयानक गहरा दर्द। जिंदगी में दो तरह के दर्द होते हैं, एक अनुशासन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द बहुत हल्का होता है और ये कुछ समय बाद तुम्हें बहुत मीठा फल देता है, लेकिन पछतावे का दर्द टनों भारी होता है और ये तुम्हें ताउम्र अंदर ही अंदर जलाता रहता है कि काश मैंने उस वक्त मेहनत कर ली होती। आज मेहनत कर लो, आज अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दो ताकि कल तुम चैन से सो सको। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज का छोटा सा मजा चाहिए या कल की एक बहुत बड़ी और गौरवशाली जीत। उठो, अपने अंदर के उस सोए हुए इंसान को जगाओ जो कुछ भी कर गुजरने की ताकत रखता है और दुनिया को दिखा दो कि तुम हारने के लिए नहीं बने हो। भीतर छिपे डर को मारकर आत्मविश्वास कैसे जगाएं? ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनके पास संसाधन नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद पर शक करते हैं। मैं नहीं कर सकता या लोग क्या कहेंगे, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जिस दिन तुम ये सोचना छोड़ दोगे कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या राय रखती है, उस दिन तुम वाकई आजाद हो जाओगे। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें जन्म से मिलती है, इसे हर रोज मेहनत करके कमाना पड़ता है। जब तुम छोटे छोटे वादे खुद से करते हो और उन्हें पूरा करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम उससे बड़े हो। नकारात्मक लोगों और माहौल से खुद को बचाने का तरीका। तुम्हारा माहौल तय करता है कि तुम्हारी ग्रोथ कितनी होगी। अगर तुम 5 आलसी लोगों के साथ रहोगे तो छठे आलसी तुम होगे, लेकिन अगर तुम 5 कामयाब और अनुशासित लोगों के साथ रहोगे तो छठे कामयाब इंसान तुम बनोगे। कभी कभी अपनी तरक्की के लिए तुम्हें कुछ पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को पीछे छोड़ना पड़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने आसपास का घेरा ऐसा बनाओ जो तुम्हें ऊपर खींचने का काम करे, न कि नीचे गिराने का। अगर तुम्हारे पास अच्छे लोग नहीं है तो अकेले रहो, किताबें पढ़ो, अच्छे वीडियो देखो, लेकिन कभी भी भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी पहचान मत खो। सफलता के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय करने का हुनर। तुम्हारे पास दिन के वही 24 घंटे हैं जो एलन मस्क या रतन टाटा के पास हैं। फर्क बस इतना है कि वो जानते हैं कि क्या करना जरूरी है और तुम्हें ये नहीं पता कि क्या छोड़ना जरूरी है। हर काम को हाँ कहना बंद करो। अपनी एक टू डू लिस्ट बनाओ और सबसे पहले उस काम को निपटाओ जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। जब तुम सुबह का सबसे बड़ा काम खत्म कर लेते हो तो बाकी का दिन बहुत आसान लगने लगता है। वक्त की कद्र करना सीखो मेरे भाई, क्योंकि जो वक्त एक बार हाथ से फिसल गया उसे दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी वापस नहीं ला सकती। थकावट और आलस को दूर भगाने का शारीरिक विज्ञान। कभी कभी तुम्हारा दिमाग नहीं, तुम्हारा शरीर तुम्हें धोखा देता है। अगर तुम गंदा खाना खाओगे और दिन भर सुस्त रहोगे तो तुम्हारा मन कभी भी काम में नहीं लगेगा। अनुशासन सिर्फ सोचने से नहीं आता, ये तुम्हारे खान पान और तुम्हारी नींद से भी जुड़ा है। पर्याप्त पानी पियो, ताजी हवा लो। जब तुम्हारा शरीर एक्टिव होता है तो तुम्हारा दिमाग अपने आप तेज चलने लगता है। आलस कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है या तुम्हारी लाइफस्टाइल खराब है। इसे आज ही बदलो। छोटे छोटे कदमों की ताकत और निरंतरता का जादू। सफलता कोई रातों रात होने वाला करिश्मा नहीं है, ये तो हर रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। अगर तुम आज सिर्फ 10 पेज पढ़ते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन अगर तुम इसे साल भर करो तो तुम 10 से ज्यादा किताबें पढ़ चुके होगे। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही वो चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजे खोलती है। लोग जोश में आकर 2 दिन तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। तुम्हें खरगोश की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह चलना है, बस रुकना नहीं है। याद रखना, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। डिजिटल दुनिया के जाल से अपनी आजादी कैसे छीने। आज तुम्हारा स्मार्टफोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है अगर तुम इसे सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। स्क्रॉलिंग एक नशा है जो तुम्हारे दिमाग के डोपामाइन को खराब कर रहा है। तुम बिना वजह फोन चेक करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कुछ मिस कर दोगे, जबकि असल में तुम अपनी पूरी लाइफ मिस कर रहे हो। अपने ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करो और तय करो कि तुम फोन को कब और क्यों इस्तेमाल करोगे। फोन को अपना औजार बनाओ,
उसे अपना मालिक मत बनने दो। जब तुम स्क्रीन से नजर हटाकर असल दुनिया में काम करोगे, तब तुम्हें असली खुशी का एहसास होगा। विफलता को देखने का एक नया और क्रांतिकारी नजरिया। असफलता का मतलब ये नहीं है कि तुम हार गए, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारी कोशिश में अभी थोड़ी कमी थी। दुनिया का कोई भी महान इंसान बिना गिरे खड़ा नहीं हुआ है। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए थे, तब जाकर बल्ब बना था। अगर वो हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। हर हार तुम्हें एक सबक देकर जाती है, बस उस सबक को सीखना जरूरी है। अपनी गलतियों पर रोना बंद करो और उनसे सीख कर दोबारा मैदान में उतरो। याद रखना, मैदान छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता और जीतने वाला कभी मैदान नहीं छोड़ता। खुद को माफ करना और दोबारा शुरुआत करने की हिम्मत। हो सकता है कि तुमने पास्ट में बहुत वक्त बर्बाद किया हो सकता है कि तुम अपनी पुरानी गलतियों को लेकर दुखी हो, पर सुनो, जो बीत गया वो बीत गया। तुम आज अपना भविष्य बदल सकते हो। खुद को कोसना बंद करो और आज से एक नई शुरुआत करो। हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है अपनी कहानी फिर से लिखने का। ये मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब जागो तब सवेरा वाली बात सच है। अपनी पुरानी नाकामियों को एक तरफ रखो और आज एक विजेता की तरह कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम खुद का साथ मत छोड़ना। धैर्य की परीक्षा और फल मिलने का सही समय। आजकल हर किसी को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, लेकिन असली कामयाबी पकने में वक्त लेती है। जैसे एक किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल नहीं काटता, उसे महीनों तक पानी देना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी तुम्हें सही वक्त पर ही मिलेगा। जल्दबाजी में आकर बीच में मत छोड़ना। जब तुम्हें लगने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, समझ लेना कि तुम्हारी जीत बहुत करीब है। धैर्य रखना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इसका फल सबसे मीठा होता है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और कुदरत के कानून पर विश्वास रखो, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा। मानसिक शांति और मेडिटेशन की जादुई शक्ति। इस शोर शराबे वाली दुनिया में अगर तुम अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकते तो तुम बिखर जाओगे। रोज कम से कम 10 मिनट मौन रहकर बैठना सीखो। मेडिटेशन कोई धर्म नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की सर्विसिंग है। जब तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा भटकता हुआ मन वापस तुम्हारे पास आने लगता है। ये तुम्हें वो शक्ति देता है कि तुम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ठंडे दिमाग से फैसला ले सको। शांत मन ही सबसे ताकतवर मन होता है। अपने भीतर के शोर को खत्म करो ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सको। अंतिम आह्वान, अब समय आ गया है इतिहास रचने का। मेरे भाई, अब बहुत हो गया। अब बहाने बनाने का वक्त खत्म हो चुका है। ये वीडियो खत्म होते ही तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू होनी चाहिए। जिस दिन तुमने अपने मन को काबू करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी तकदीर तुम्हारे कदमों में होगी। तुम यहाँ सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने नहीं, बल्कि भीड़ का नेतृत्व करने आए हो। उठो, अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करो और आज से एक अनुशासित जीवन की शपथ लो। याद रखना, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे चाहने वालों के सपने भी तुमसे जुड़े हैं। जाओ और उन्हें सच करके दिखाओ। CTA कॉल टू एक्शन और एक खास मैसेज। दोस्तों, मेरा ये बिल्कुल नया चैनल है और मुझे आप सबकी हिम्मत की बहुत जरूरत है। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी बातों से किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकूं। तो प्लीज अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाओ। और हाँ, अगर आज तुमने खुद से ये वादा किया है कि तुम बदलोगे, तो कमेंट में अभी लिखो, आई एम रेडी टू चेंज। मिलता हूँ आपसे अगले पावरफुल वीडियो में। तब तक के लिए अपनी आग को जलाए रखना। जय हिंद।